आप आज जो भी हैं अपनी सोच की वजह से हैं। लुक इम्पोर्टेंट, ये आपको इम्पोर्टेंट सोचने में हेल्प करेगा। सोचिए कि आपका काम इम्पोर्टेंट है। 3 ईंटें उठाने वालों से पूछा गया कि वो क्या कर रहे हैं। पहले ने कहा मैं ईंटें रख रहा हूँ। दूसरे ने कहा मैं $9 पर आवर कमा रहा हूँ। तीसरे ने कहा मैं दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बना रहा हूँ। कुछ अरसे बाद देखा ये गया कि पहला और दूसरा वही ईंटें उठाने का काम कर रहे थे, क्योंकि उनका विजन छोटा था। जबकि तीसरा पहले सुपरवाइजर बना, बाद में कॉन्ट्रैक्टर बना और फिर इसी तरह आगे बढ़ता चला गया। जॉब थिंकिंग से पता लग जाता है कि आप में कितना पोटेंशियल है बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज पे रिसर्च कर रही थी। उसने अपने एम्प्लॉयर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। ग्रुप बी हमेशा सिक्योरिटी, रिटायरमेंट प्लान्स, सिक लीव पॉलिसी, एक्स्ट्रा टाइम ऑफ, इन चीजों के बारे में बात करता था। जबकि ग्रुप ए वाले अपने फ्यूचर के बारे में बात करते थे कि वो किस तरह अपनी प्रोग्रेस बढ़ा सकते हैं। उन्हें चांसेस के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था। ग्रुप ए के लोगों की ब्रॉड थिंकिंग थी। वो बिजनेस को किस तरह इंप्रूव किया जाए ये डिस्कस करते थे। कुछ अरसे बाद देखा गया ग्रुप ए के लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव थे ग्रुप बी के लोगों से। रिमेंबर योर अपीयरेंस टॉक, बी श्योर आपकी अपीयरेंस हमेशा फ्रेश और पॉजिटिव दिखे। जैसा आप लोगों को दिखेंगे वैसा ही आपके बारे में लोग सोचेंगे। आपकी अपीयरेंस आपका थिंकिंग स्टैंडर्ड बताती है। अपनी क्लोथिंग को स्पिरिट और कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए यूज करें। जैसा आप दिखेंगे लोग आपके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। गिव योरसेल्फ अ पेप टॉक सेवरल टाइम्स अ डे। एक ऑटोमोबाइल सेल्समैन की आवाज अच्छी नहीं थी। वो जिसको भी कार खरीदने के लिए फोन करता वो उसे कार खरीदने से मना कर देता। हर मंडे मॉर्निंग उनके सेल्स मैनेजर आके उन्हें मोटिवेट करते। मंडे को वो बड़े जोश के साथ काम करता, लेकिन उसका जोश 1-2 दिन में खत्म हो जाता। उसने सोचा मैं खुद को मोटिवेट क्यों नहीं कर सकता। उसने रोज सुबह खुद से बोलना शुरू किया, मैं बहुत अच्छा कार सेल्समैन हूँ, मैं अच्छी कार सेल करता हूँ, अच्छी डील्स देता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोड़े दिनों बाद वो जिसको भी फोन करता वो उससे कार खरीद लेता। मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। ऑथर ने लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ग्रुप नंबर 1, दे सरेंडर कंप्लीटली, जो सोचते हैं कि हम सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। ग्रुप नंबर 2, दे सरेंडर पार्शली, ये जब बड़े होते हैं तो काम करते हैं, प्लान्स बनाते हैं और ग्रो करते हैं, लेकिन जब वो अपर लेवल पे कंपटीशन देखते हैं तो वो गिव अप कर देते हैं। वो सोचते हैं कि वो काफी लोगों से अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। असल में उन लोगों में काफी टाइप्स के डर पैदा हो जाते हैं। फेयर ऑफ फेलर, फेयर ऑफ इनसिक्योरिटी, फेयर ऑफ सोशल डिसअप्रूवल, वो खोने का डर जो उनके पास पहले से मौजूद है। ग्रुप नंबर 3, वो लोग जो कभी हार नहीं मानते, वो सिर्फ सक्सेस के लिए जीते हैं। सक्सेस के अलावा उनकी कोई और सोच नहीं होती। वो टॉप एग्जीक्यूटिव्स, टॉप लीडर्स, टॉप सेल्समैन बनते हैं। आप भी इस थर्ड ग्रुप के साथ रहिए। वो लोग जो आपको कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, दरअसल वो खुद अनसक्सेसफुल लोग होते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए, ये आपके लिए पॉइजन है। ये आपके प्लान्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। एक ब्राइट स्टूडेंट की दोस्ती जब क्लास के शरारती बच्चों से हो जाती है तो उसकी प्रोग्रेस में कमी आ जाती है। उन लोगों के साथ रहिए जो प्रोग्रेसिव सोचते हैं। आप ये सही सोच के साथ कर सकते हैं। अवॉइड गॉसिप, ऐसे लोगों से बचिए जो गॉसिप्स करते हैं। गॉसिप थिंकिंग पॉइजन है। ये आपकी सोच को छोटा कर देगा। ये आपका फोकस छोटी और बेकार चीजों की तरफ ले जाएगा। लोगों के बारे में नेगेटिव बात करना, ये ऐसा थॉट पॉइजन है जिसमें विक्टिम सोचता है कि वो एंजॉय कर रहा है। मेक योर एटीट्यूड अलाइज, आप बुरी से बुरी सिचुएशन को सही एटीट्यूड के साथ हैंडल कर सकते हैं। ग्रो एटीट्यूड ऑफ आई एम एक्टिवेटेड, दूसरों को एक्टिवेट करने के लिए, उनमें जोश भरने के लिए सबसे पहले आपको खुद पुरजोश होना होगा। ऐसा शख्स जिसमें खुद जोश नहीं वो दूसरों को जोश नहीं दिला सकता। जोश चीजें 1100% बेटर बना सकता है। कुछ एम्प्लॉयज ने रेड क्रॉस को $94.35 डोनेट किए। उसी साल उनसे फिर डोनेशन लिया गया और उन एम्प्लॉयज की इनकम भी नहीं बढ़ी थी। फिर भी उन्होंने $1100 डोनेट किए, यानी कि 1100% ज्यादा। जब एम्प्लॉयज पहले डोनेट कर रहे थे तो चैरिटी लेने वाले में जोश की कमी थी। वो बोल रहा था आपकी मर्जी है, आप डोनेट करें या ना करें, रेड क्रॉस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जबकि दूसरे आदमी ने पूरे जोश के साथ लोगों से डोनेशन मांगा। उसने कुछ केस हिस्ट्रीज निकाली और उनमें से एग्जाम्पल्स दी और लोगों को उनके डोनेशन की इंपॉर्टेंस बताई कि रेड क्रॉस किस तरह आपके डोनेशन पे डिपेंड करती है। ट्रांसमिट गुड न्यूज टू फैमिली, अपनी फैमिली को दिन की अच्छी अच्छी बातें बताएं। जो आपके साथ बुरा हुआ वो मत बताएं। अपने साथ काम करने वालों को हमेशा गुड न्यूज दीजिए। उन्हें बताइए कि कंपनी उनके लिए क्या अच्छा कर रही है। लोगों के प्रॉब्लम सुन के उन्हें सॉल्व करें, उन्हें उम्मीद दें। उन्हें बताएं कि अगर वो सोचेंगे कि वो कामयाब होंगे तो वो जरूर कामयाब हो जाएंगे। ग्रो यू आर इम्पोर्टेंट एटीट्यूड, हर शख्स सोचता है कि वो कुछ स्पेशल
स्पेशल है, वो इम्पोर्टेंट है। उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, उन्हें बताइए कि वो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। लोगों को उनके नाम से पुकारिए और इस चीज का ध्यान रखिए कि आप उनका नाम सही तरह लें, नहीं तो वो ये सोचेंगे वो आपके लिए अनइम्पोर्टेंट है। पुट सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो ये जहन में रखिए, सर्विस इज अ सीड ऑफ मनी। ऑथर एक दफा कार ड्राइव कर रहे थे तो वो गैसोलीन स्टेशन पे गए। ऑथर के पास एक लड़का आया और कहा कि आज बहुत डस्टी डे है, मैं आपकी कार का शीशा साफ कर देता हूँ। शीशा साफ करने की वजह से विजिबिलिटी क्लियर हो गई। ऑथर ने रात में आराम से ड्राइव की और वो सर्विस स्टेशन उन्हें हमेशा याद रहा। वो जब भी वहां से गुजरते गैसोलीन जरूर फिल करवाते। टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। 1936 में मिस्टर बैरीमोर की हिप में फ्रैक्चर हो गया और वो कभी सही नहीं हो पाया। बहुत से लोगों ने सोचा कि उनका कैरियर खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने इसी सेटबैक को एज अ सक्सेस टूल यूज किया। 18 इयर्स तक उन्होंने व्हील चेयर पे काफी सारे सक्सेसफुल रोल प्ले किए। डिफीट इज जस्ट स्टेट ऑफ माइंड एंड नथिंग मोर। परसिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो हमें विक्ट्री दिला सकती है। हम हमेशा कोशिश करते रहें, बार बार कोशिश करते रहें, लेकिन इसके साथ हमें एक्सपेरिमेंट्स भी करने पड़ेंगे। एडिसन अमेरिका का सबसे ज्यादा परसिस्टेंट साइंटिस्ट था। उसने हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए बल्ब को बनाने के लिए। उसने हार नहीं मानी, बार बार ट्राई किया, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट्स भी करता रहा। सिर्फ परसिस्टेंस होने से आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स को कंबाइन कर लेंगे तो लाजमी आप सक्सेस अचीव कर पाएंगे। यूज गोल टू हेल्प यू ग्रो। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप कहाँ थे और कहाँ हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि वो चाहते क्या हैं। अपनी लाइफ में उनका कोई गोल नहीं होता। अगर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्ट इन एजुकेशन। एजुकेशन इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपने कितने साल स्कूल में या कॉलेज में गुजारे या आपके पास कितने डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स या डिग्रीज हैं। ये डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स आपको जॉब की गारंटी तो दे सकते हैं, लेकिन ये आपको जॉब में प्रोग्रेस की गारंटी कभी नहीं देंगे। रियल एजुकेशन वो है जो आपकी लाइफ की हर सिचुएशन में काम आ सकती है। वो है थिंकिंग एबिलिटी। रियल एजुकेशन आपके माइंड को डेवलप करती है, कल्टीवेट करती है। कोई कितना ज्यादा एजुकेटेड है इस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह सोचता है। उसकी थिंकिंग एबिलिटी से उसके एजुकेशन स्टैंडर्ड का पता चल जाता है। ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट कीजिए जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ा दें, ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से हैंडल कर पाएं। आप एटलीस्ट मंथ में एक बुक पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल मैंने ऐसी ही बुक समरीज के लिए बनाया है जो आपके माइंड और विजन को स्ट्रेच करें और आपकी थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करें। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ आइडियाज जो मैंने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड शॉर्ट से बताएं। लाइक करें अगर आपको ये आइडियाज काम के लगे हों, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।